वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ींजो का बयान सामने आया है, पर बयान उनका सहाफ़ियों को वापस करने के बाद पहला बयान है। बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। हमें NFC अवार्ड के तहत इतने फंड्स नहीं मिलते कि हम लोगों के मसाइल हल कर सकें। महदूद फंड्स के हामिल बलूचिस्तान को दूसरे सूबों के बराबर लाना मुमकिन नहीं। जब भी वफाक में नई हुकूमत आती है, बलूचिस्तान की पसमानदगी की बात की जाती है। बदकिस्मती से पसमानदगी के खात्मे के लिए अमली इक़दाम नहीं किए जाते। NFC से अवार्ड में जो शेयर हमें मिलता है वो ना होने के बराबर है। बलूचिस्तान को सिक्योरिटी देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस पर हमारे वसाइल के 40% फंड्स खर्च हो जाते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ हर वक्त खड़ा होता हूँ। हम अपनी हदूद में रहते हुए आइन और कानून के मुताबिक अपना हक मांग रहे हैं। हमें गलत नजर से ना देखा जाए। हर सूबा अपना हक मांगता है। तरक्याती मद में हमें 120 अरब रुपए दस्तियाब होते हैं। अगर तरक्याती फंड्स में 300 अरब रुपए तक इजाफा किया जाए तो सूबे और आवाम की बेहतरी के लिए अच्छा काम होगा। रेकोडिक के मुआहदे पर तमाम पार्टियों को अनबोर्ड लिया और हल भी मिलकर तलाश किया। वजीर आजम ने सैलाब-ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए 10 अरब रुपए का जो वादा किया था वो भी हमें नहीं मिले। अगर लोग बेरोजगार होंगे तो बेहरारवी का शिकार हो जाएंगे और गलत रास्ते पर जाकर दुश्मन के आलाकार बनेंगे। हमारे सूबे में सरकारी नौकरियां कम हैं और सनतें भी नहीं हैं। लोग मुझ पर तनकीद तो करते हैं, लेकिन कुछ आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए हमारी कामयाबियों का जिक्र भी करना चाहिए। हमने बाप पार्टी इसलिए बनाई कि बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में हों। मैं मानता हूं कि मेरा इरादा था कि मैं बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करूं। उस वक्त मैंने पार्टी की सदारत भी संभाली और हमने ये फैसला भी किया कि हम बाप पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही बलूचिस्तान के हुकूक की बात करेंगे। बॉर्डर पर ईरानी डीजल और पेट्रोल के कारोबार पर नरमी बढ़ती जा रही है। हमारा काम लोगों के जरिए मुआश को तहफ़्फ़ुज़ देना है। आइंदा इंतखाबात के तहत बनने वाली हुकूमत के हवाले से अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता।